सब लोग सुनते हैं। जब बात करते तो कोई नहीं सुनता, इसलिए मैं बात ही नहीं किया। So that at least I can take some attention back to this beautiful program. Thank you, Venkatesh. So good afternoon. Good afternoon. I will not take much time. Okay. So this is basically a small skill training बोल सकते हैं या tips बोल सकते हैं, but this is basically to develop your business. 100 में से 99% कॉल हमें जो आता है, it is based on disease. Agree or not? Yes. सर मुझे वो बीमारी के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये वेरिकोस वेन्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट दूं, इसके लिए कौन सा दूं, कैंसर के लिए कौन सा दूं, हार्ट प्रॉब्लम के लिए कौन सा दूं. बट डू यू थिंक ऑल ऑफ अस आर डॉक्टर? हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या डॉक्टर? फिर क्यों बीमारी के पीछे भी क्यों भागते हैं? जब आप डॉक्टर नहीं है तो व्हाई आर वी गोइंग बिहाइंड पेशेंट्स? दे आर कमिंग. सो इट इज बेसिकली आपका भी गलती नहीं है, बिकॉज क्या होता है जब आप जाके प्रोडक्ट के बारे में, डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, 99% जो कस्टमर आपसे एक ही सवाल पूछता है कि मैं तंदुरुस्त हूं, मैं क्यों ये प्रोडक्ट लूं? करेक्ट और नॉट? दूसरा बात बोलेगा, सर कुकीमेन इतना कॉस्टली है, इसका वैल्यू क्या है, मैं क्यों लूं? करेक्ट और नॉट? सो अगर 10 कस्टमर ऐसे बात करेंगे तो आप क्या सोचेंगे, ये प्रोडक्ट मेरे लिए भी नहीं बना, कस्टमर के लिए भी नहीं बना. आप इसके पीछे दौड़ेंगे, बीमारियों के पीछे. सर आपको कैंसर है तो मेरा. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो हम स्लोली क्या कर रहे हैं, एक मेडिकल या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की तरह बेच रहे हैं. क्या ये सच है? करेक्ट और नॉट? क्या ये आप बोल सकते हैं कि ये सिर्फ बीमारी के लिए प्रोडक्ट बना है? सो इसका कस्टमर कौन है? सब लोग है ना. सो यस, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली आपका हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए जबरदस्त काम करेगा, मस्त काम करेगा. इसीलिए डॉक्टर मजीद बोलते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल इज अ ब्रिज बिटवीन फूड एंड मेडिसिन. बट इसका सख्त जरूरत है हमें और आपको. एग्री और नॉट? सो एज अ बिजनेसमैन आपको ज्यादा कस्टमर चाहिए या सिर्फ थोड़ा पेशेंट चाहिए? आर यू रेडी? श्योर. सो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते, वी विल नॉट रीच द रियल मास. जैसे कि हमारे सीईओ साहब बोल रहे थे कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. 40 करोड़ पीपल आपका कोएंजाइम Q10 के लिए वेट कर रहे हैं. किसको पता? करेक्ट. 40 करोड़ पीपल आर अबव 30 इयर्स. सबके लिए कोएंजाइम Q10 चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बॉटल ढूंढ नहीं सकते आउट ऑफ 40 करोड़ पीपल. करेक्ट और नॉट? सो डू नॉट गो बिहाइंड डिसीजेस, क्योंकि वो आपको हेल्प ज्यादा नहीं करेंगे, आप थोड़ा रिस्क में ज्यादा बढ़ेंगे. लास्ट टाइम एक आदमी को 72 इयर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, 72 इयर्स ओल्ड आदमी का, एक आदमी आया था कॉर्पोरेट ऑफिस और उसको 10 बीमारियां थी और उसको 14 प्रोडक्ट दिया गया था. कितना? 14. मैंने एक ही सवाल पूछा था, बाकी 4 प्रोडक्ट क्यों छोड़ दिया? कॉस्मेटिक्स उसको भी दे देते. करेक्ट है ना? सो 14 प्रोडक्ट दे दिए, बाकी 4 छोड़ दिया. फेयरनेस क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो एसपीबीवी के चक्कर में हमने क्या किया, सिर्फ एक ही आदमी को सब दे दिया. बट देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर दिस. सो एक प्रेजेंटेशन देते समय यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन 3-4 टिप्स. और मे बी हम सेल्स में बोलते हैं इसको, हम एक बाइंग प्रोसेस होता है. हर एक चीज जब हम खरीदते हैं अननोइंगली, हमारा नॉलेज के बिना हम एक तरीका समझते हैं. इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट. सो पहला स्टेप है टू फॉलो दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग एंड अवेयरनेस एंड व्हाट इज दैट? अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट. सो फर्स्ट स्टेप इन बाइंग प्रोसेस, कोई भी कस्टमर हो, use a blueprint. सिर्फ लिखने के लिए लिखा हूं, बट प्लीज रजिस्टर इन योर माइंड. विदाउट अवेयरनेस नोबडी कैन क्रिएट इंटरेस्ट. कैन यू? It's not possible, right?
सो ऐसा इंफॉर्मेशन देना चाहिए आपको कस्टमर को, पहला जो इंटरेस्ट क्रिएट करे। सो आपको समी डायरेक्ट की बात करने की जरूरत नहीं है, समी लैब्स की बात करने की जरूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट का जरूरत के बारे में जानकारी देना है। डॉक्टर प्रीति वाज टॉकिंग अबाउट सो मच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कितने लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इतने लोग ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सो हमने भी एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल बनाया था, जस्ट 10 मिनट ही आपको बात करना है, समी डायरेक्ट के बारे में नहीं, समी या सबिन शाह किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी देंगे। अगर 10 मिनट जब कस्टमर सुनता है तब जाके आपका एक नीड क्रिएट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एग्री और नॉट? सो जस्ट शो दिस प्रेजेंटेशन फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड यू विल नो द डिफरेंस। मैं इस पे ऊपर ज्यादा बात नहीं करता बिकॉज एवरीबॉडी नोस हाउ टू रन दिस प्रेजेंटेशन। टॉक अबाउट 50 इयर्स बैक, 50 साल पहले कैसा हमारा लाइफस्टाइल था, आज कैसा है। वी आर लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट, आज क्या है? लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग। आज भी 70 साल जीते हैं लेकिन क्वालिटी बदल गया। एग्री और नॉट? 50 साल पहले मोस्ट डेंजरस डिजीज थे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वूफिंग कॉफ, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब। इसका कारण कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के डेट में जैसे डॉक्टर प्रीति बता रहे थे कि द टॉप 10 डिसीजेस आर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर, डायबिटीज वगैरह वगैरह वगैरह। इसका कोई कारण है क्या? कौन कारण है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस? फिर कौन? हम लोग ही है। सो ये 50 साल और इस आज के अंतर, व्हाई वी नीड डाइटरी सप्लीमेंट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट लाइफस्टाइल डिसीजेस। सो 98% जो डॉक्टर प्रीति बता रहे थे कि 98% जो लाइफस्टाइल का डिसीज का सिर्फ 2 ही कारण है, जो हमारा बॉडी को सख्त चाहिए, जो भी अच्छा ज्यादा चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी, एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स हमें शॉर्ट सप्लाई मिलता है, जो नहीं चाहिए जैसे कि वगैरह 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 हमें ज्यादा देते हैं। सो इन सिंपल सेंस, पहले 50 साल पहले जो आप फूड खा रहे थे इट वाज एज गुड एज मेडिसिन, आज जो फूड खा रहे हैं इट इज एज गुड एज स्लो। एग्री और नॉट? सो ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का स्लाइड है जहां पे ऑलरेडी कवर किया है। रेफ्रिजरेशन की वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की वजह से आपको जितना बॉडी के लिए चाहिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं मिल रहा है। सो लेकिन बॉडी को जो अनवांटेड चीज जो चल रहा है, लाइक जो टॉक्सिन्स बोलते हैं, ये कहां से आता है? जैसे कि पेस्टिसाइड, वो फोटो में साफ दिख रहा है, वो आदमी मास्क क्यों पहना है? वो आदमी मास्क क्यों पहना है? So एक कॉमन सेंस क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, if it is harmful to breathe, don't you think it is harmful to eat? Yes or no? We are all eating, isn't it? There was an article which says that breast milk also contains today DDT. Breast milk contains certain amount of DDT in the breast milk also. That means कहां से आ रहा है pesticide? Through our food. So last time somebody was talking, जब पुराने जमाने में जब हम चावल की साग को क्या बोलते हैं? बोरी है ना? चावल की बोरी में हम हाथ डाल के ऐसे निकलते हैं तो क्या होता है? कीड़े, insects, worms and all used to fight. आज मिलते हैं? हम सोच रहे हैं कि पूरा क्लीन करके आ रहे हैं, वो क्लीन करके नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें वो कीड़े या इंसेक्ट्स जिंदा नहीं रख सकते, इसलिए वो दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम उसको रोज खा रहे हैं। सो आई डोंट हैव टू टॉक मच अबाउट इट। एक कोला पीने से आपको 22 पैकेट्स का शुगर आपका बॉडी में चलता है। हाउ मेनी पैकेट्स? one glass of cola you consume 22 packets of sugar। वो ओरिजिनल शुगर नहीं है, एस्पार्टाइम बोलते हैं। आप जितना भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि केक हो, पेस्ट्री हो, सब कुछ हो, उसमें एक केमिकल शुगर डाला जाता है which is called as aspartame। करेक्ट और नॉट मैम? सो एस्पार्टाइम उसको कैसा क्रिएट कर रहा है? इट्स अ स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। वो मालूम है कि कैसा प्रोड्यूस किया जाता है? एक बैक्टीरिया को एक केमिकल फीड किया जाता है और उसका जो वेस्ट बाहर आता है वही है आपका। हम बर्थडे किसका मनाते हैं? दुश्मन का मनाते हैं या दोस्त का? हमारा आवर फेवरेट पर्सन, द मोस्ट लाउड वंस को बर्थडे मनाते हैं या जो हम हेट करते हैं उसके ऊपर बर्थडे मनाते हैं?
पक्का है ना? लेकिन जब पेस्ट्री आप खरीदते हैं, आप एक बार क्यों नहीं सोचते कि पेस्ट्री इतना स्वीट है, इतना टेस्टी है, लेकिन एक मक्खी या एक क्या बोलते हैं, चीमा नहीं, चीमा तो तेलुगु वाला हो गया, एक मक्खी या चींटी भी उस ant, not even a fly or an ant is not going near that. Yes or no? And हम उसको काट के बोल रहे हैं कि बेटा 100 साल जियो, करेक्ट? और ये चींटी और ये मक्खी हमें देख के हंस रहा होगा, yes or no? And how many उसको कितना सेंस है? चींटी और मक्खी को कितना सेंस है, कितना बुद्धि है? सिर्फ 2, हमसे ज्यादा है, हमसे कम है, वो समझ रहे आप नहीं समझ रहे। सिर्फ 2 बुद्धि, that means 2 sense insects and all these people can understand what is chemical and what is natural, but हम उसको रोज कंज्यूम कर रहे हैं, and we are not only eating, we are giving to our favorite person also. Yes or no? Kids, you know, our own person. So अगर जब केक या कोई भी चीज आप लेके आते हैं, एक मक्खी या एक चींटी उसका आसपास गुजरे, तब आपको खाना पड़ेगा. Agree or not? Next, you know, I don't have to touch. You know, there are so many cosmetics. जैसे कि आप, you know, अभी जो cosmetics का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, किसके लिए लॉन्च हो रहा है? स्किन के लिए, you know, nail polish, you know, and you know, so many cosmetics. लेकिन ये cosmetics का जो केमिकल आपका फुट में क्या कर रहा है? जहां पे शैम्पू में होना था या सोप में होना था, वो फुट में क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है? वो भी फूड इंडस्ट्री का थोड़ा तरीका है उसका क्वालिटी और टेस्ट बढ़ाने का. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज, you know, डाइसोडियम फॉस्फेट बोलते हैं, जो नॉर्मली एक क्या बोलते हैं ना, माउथ वॉश में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन वो जर्म किलर आपका फूड में क्या कर रहा है? ताकि आपका फूड खराब ना हो. आप सुबह से शाम तक वो फूड टेबल पर रखेंगे, मक्खी तो दूर, बैक्टीरिया भी उसके पास आसपास नहीं गुजरेगा. So these are the chemicals which is going, you know, as Dr. Preeti said, not in overdose but as a daily dosages. लेकिन साफ लिखा होगा कि class 2 preservatives, permitted flavors, but these are the names, chemicals, जो shampoo, you know, उसमें जो डाला जाता है, which is what you are using. Then comes certain chemicals in ice cream also, because आज lunch के बाद आपको आइसक्रीम भी खिलाए जाएंगे, but there are certain ice creams, you know, which they use. For example, Dr. Majid told that this chemical called as diethyl glycol was banned for some years, you know, because of an overdosage. ये diethyl glycol आपका जो आइसक्रीम को जो जबरदस्त जो क्रीम बनाते हैं ना, ऐसा जब आप निकालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ना, you know, to emulsify the ice cream they put this chemical called as diethyl glycol. ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जब आप नेल पॉलिश दूसरा लगाते हैं तो क्या करते हैं? रिमूवर यूज करते हैं. So this particular chemical is one of the, you know, paint remover also. वो आइसक्रीम में क्या कर रहा है? आपका emulsification बढ़ाने के लिए. उसी तरह पाइपरनॉल, वेनिला का टेस्ट बढ़ाने के लिए पाइपरनॉल, you know, जो जुए मारने का शैम्पू में डाला जाता है, you know, aldehyde C17 चेरी आइसक्रीम को एनहांस करने के लिए आपको डाला जाता है, you know, which is again, you know, a plastic, rubber और दूसरे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. So आपका आइसक्रीम भी. So there are so many chemicals which is getting into your body and less nutrients coming into your. Agree or not? Yes. आप इधर ही हैं, मैं बात करना. Yes. Then comes, you know, air pollution. You know, आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. प्राणायाम बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन सही जगह पे नहीं किया तो प्राणायामा नहीं, प्राणागोम में भी हो सकता है. क्योंकि कुछ लोग पार्क में जाना है, you know, they want to get up from their bed and bedroom में ही ऐसा करके प्राणायाम करते हैं. करेक्ट हो ना? अगर नॉर्मल ब्रीथिंग से ही आपको इतना तकलीफ होती है, आप ऐसा खींचेंगे तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जो आपका घर में ज्यादा है, और गैस से बाहर निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी आपका ज्यादा. So you are not pulling oxygen in pranayama, you are pulling all this carbon dioxide and carbon monoxide. So please do pranayama not in house, in bedroom, nor in kitchen. Do it outside the house, जहाँ पे ज्यादा
You know, पेड़ पौधे, all this are there. Correct or not? Yes. And never do pranayama. At least in cities जो मेट्रो में तैरते हैं, evening में मत कीजिए. So, you know, diabetes. I don't have to talk. Dr. Preeti has explained in a beautiful manner. 1 out of 7. Everybody can become a diabetic. So this is a concern. So 50 साल पहले क्या ये था? आज है. So do you think today and 50 years back there is a huge difference or not? Yes. So today one out of 7 is a diabetic. You know, 60% of the people from India contributes to the cardiovascular disease. अच्छा news है ना? You know, we are the number 1 contributor to cardiovascular disease to the world. Obesity, hypertension, स्कूल जाने वाले बच्चे को भी BP है, you know, arthritis, cancer, the 3rd largest killer, osteoporosis, which, you know, Dr. Preeti has very clearly mentioned this is the biggest concern for the future, especially the ladies. So osteoporosis, last time हमने एक BMD camp रखा था in office. एक 18-year-old girl, she was osteoporotic, not osteopenic, osteo ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन मदर का चेक करेंगे तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बोलता. We asked what is your, our mother told, बेटा ये रोज 1 लीटर पेप्सी पीती है. 1 लीटर कितना? And these are the things which gets into your body. Phosphoric acid from your cola, you can actually drain out all the calcium from your body. So early puberty, पहले जो 14 साल में जो मैच्योरिटी होता था, आज घट के 10 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया. And there were cases in Bangalore, even a 5-year-old Times of India में आया था, 5 साल की बच्ची has become matured. Is it normal or abnormal? 45-50 years में जो मेनोपॉज होना है आज के डेट में मेट्रो में, it is happening at the age of 20. Is it normal or abnormal? So what is the approach? मैंने इधर समी का बारे में, सबिक्षा का बारे में, किसी का बारे में नहीं बताया. Correct? So this is the awareness when the customer will ask, what should I do now? What is the option? Sami से पहले what is the option? Dietary supplement is the must. It is needed for everybody, not just for patients. Believe me, हर एक आदमी को चाहिए. पहले मुझे लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे को लेना चाहिए. So approach is very simple. जैसे कि आप 2 व्हीलर कौन सा फ्यूल से चलता है? पक्का है ना? जब मंथ एंड आता है, 20 रुपए पॉकेट में है, किसी ने एक आदमी ने सोचा है कि चलो यार पैसा कम है, आज मैं डीजल से चला लेता हूं. किसी ने सोचा है? वही इट इज अ रॉन्ग फ्यूल. करेक्ट और नॉट? आपको पता है कि डीजल डालूंगा तो हो सकता है कि गाड़ी रुक जाए, गाड़ी का सीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ऐसा एक भी आदमी है हमारा हॉल में जो गाड़ी लिया हो, आज तक सर्विस ही नहीं किया हो, सिर्फ पेट्रोल डालता है चलाता है, पेट्रोल डालता है चलाता है. एनीबडी इज देयर? सो टाइम टू टाइम सर्विस. जब गाड़ी के लिए हम इतना कुछ करते हैं, कांट वी डू फॉर आवर बॉडी? यस और नो? सो द अप्रोच इज सेम. Correct nutrients and time to time service. So you understood what is the solution is only dietary supplements. So today dietary supplements is not only for 5%, 10% लोगों के लिए नहीं है, it is for the 100%. It is not for like your mobile or your laptop, जहाँ पे 10 में से सिर्फ 2 लोग ही लैपटॉप यूज करते हैं. But wellness, these products need to be used by 100% people. इसीलिए ये इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है. It is bigger than an IT industry. Yes or no? Yes. Because the consumers are waiting for these kind of products. Now, so once you start the awareness, you have created the interest. Now the next question is, you have to show why you have to choose from Sami. Yes or no? Yes. So Sami का products का साइंस तो आप बहुत जबरदस्त जानते हैं. So जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, सीधा Sami डायरेक्ट के ऊपर मत जाइए और उसका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मत कीजिए. ऑलवेज क्रिएट एन अवेयरनेस. 5 मिनट 10 मिनट इसके बारे में चर्चा कीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए Sami डायरेक्ट से क्यों लेना है. सिंपल सी बात है. अगर एक अच्छा वेलनेस प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, आप
जो दुनिया के मशहूर इंडस्ट्रीज अंबानी से लेना पसंद करेंगे या वही प्रोडक्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेना पसंद करेंगे? दोनों बराबरी की है ना। लेकिन जब वेलनेस की बात आती है हम साइकोलॉजिकली किसको चूज करते हैं? अब्दुल कलाम। सो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में अब्दुल कलाम जैसा साइंटिफिकली द ओनली कंपनी इज समी डायरेक्ट, कोई दूसरा कंपनी नहीं है। डॉक्टर प्रीति ने इतना सारा बात किया है अबाउट दी साइंटिफिक द साइंस, यू नो। सो 25 इयर्स का साइंस के साथ साथ हम ये प्रोडक्ट ला रहे हैं। सो इसी के उसके बाद आप जब आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों समी से, और दूसरा स्टेप है डेमो। डेमो का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डेमो नहीं है, स्लाइड्स दिखाना पड़ेगा। जब आप बोलते हैं कि समी जबरदस्त कंपनी है, आपको प्रोफाइल का बारे में ये सब कुछ दिखाना ही पड़ता है। कितना मिनट? मैक्सिमम 10 मिनट्स। और उसके बाद पूरा 14 प्रोडक्ट या 15 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शुरुआत में जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक स्टार प्रोडक्ट चुनिए, एक के बारे में बात कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट और खत्म। फॉर एग्जाम्पल संडे के लिए आप बोल सकते हैं कि कुर्कुमिन के बारे में, आज का स्टार प्रोडक्ट है हमारा कुर्कुमिन, नेक्स्ट वीक का हमारा स्टार प्रोडक्ट होगा लाइकोपिन, नो मल्टीविटामिन। तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना मुश्किल है, क्योंकि पहला चीज है अवेयरनेस क्रिएट करना 10 मिनट, उसके बाद समी का प्रोफाइल दिखाना, उसके बाद अगर आपने ये दोनों चीज बराबरी से ठीक से किया, समझ लो समी के नीचे जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो बिकता ही जाएगा। यू डोंट हैव टू टॉक one प्रोडक्ट 5 मिनट्स। आज के डेट में कितना प्रोडक्ट है? 20-22 प्रोडक्ट्स। कल 40 भी हो सकता है, कल 50 भी हो सकता है। अगर आप 5-5 मिनट एक प्रोडक्ट के ऊपर लेंगे, कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा। करेक्ट। आप 5 घंटा 4 घंटा प्रेजेंटेशन देके कोई जोड़ेगा आपके साथ? वो जयपुर छोड़ के दिल्ली में सेटल हो जाएगा। क्या इतना बात कर रहे हैं यार लोग, वो भी पहला मीटिंग में 4-4 घंटा। सर और एक प्रोडक्ट भी है, बैठो बैक टू बैक आया है। सो डोंट टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स इन द प्रोस्पेक्टिंग स्टेज, जस्ट टॉक अबाउट वन स्टार प्रोडक्ट, देन दिस इज स्पिरुलिना, दिस इज दिस। वो जो ज्वाइन होने के बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग कीजिए, जहां पे आप 4 घंटा नहीं 5 घंटा भी आपको करना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया है। सो डेमो हो गया। सो नॉर्मली साइकोलॉजिकली हम बोलते हैं जब अवेयरनेस के बाद जब अवेयरनेस देते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं तो आपको डेमो देना पड़ता है। डेमो होने के बाद कस्टमर कंपेयर करना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल स्पिरुलिना के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, सर आपका स्पिरुलिना और दूसरे कंपनी का स्पिरुलिना में क्या फर्क? वो इज कॉल्ड एज कंपैरिजन। अगर कोई भी कस्टमर कंपैरिजन स्टेज पे पहुंच रहा है और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है वो क्या है? क्लोजिंग के लिए तैयार है। क्लोजिंग मींस वो लेने के लिए तैयार है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि स्पिरुलिना क्या है, वो कंपैरिजन है या इंफॉर्मेशन? दैट मींस वो कस्टमर अभी तक इंटरेस्ट जगा ही नहीं, हमने ठीक से प्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं दिया। अगर कोई कस्टमर कुर्कुमिन क्या बोलता है, दैट मींस ही स्टिल इन दिस पॉइंट नंबर 1 पे ही अटका है। 5 मिनट में भी 1-to-1 में आपने देखा होगा 5 मिनट में भी क्लोजिंग हो सकता है, लेकिन सेल्समैन को अच्छा लिसनर होना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। दिस इज द रूल नंबर 1। लेकिन कुछ लोग अपना सैटिस्फैक्शन के लिए प्रेजेंटेशन देते हैं, कस्टमर के सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं। बात करते हैं और कस्टमर बोल रहा है कि बॉस मैं इधर हूं, क्वेश्चन पूछ रहा है कंपैरिजन पे, ही इज रेडी टू क्लोज। सर नो सर 1 आवर और लगेगा। When somebody is asking a comparison question means the next thing should be we have to hit the close button. अगर कोई पूछता है कि स्पिरुलिना और उसका और हमारा स्पिरुलिना क्या अंतर है, नथिंग, बायोप्रिन है,
इसलिए आपको 4 गोली खाने से पहले 1 गोली खाना पड़ेगा। और उस कंपनी से और हमारा कंपनी से 30% चीपर हमारा स्पिरुलिना है। क्लोज और नॉट? सो हर एक क्वेश्चन आपको जहां यू हैव टू बी वेरी केयरफुली लिसन टू द कस्टमर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेदर इट इज इंफॉर्मेशन और इट इज कंपैरिजन। एनी कंपैरिजन क्वेश्चन you have to be very very clear and close. So बहुत सारा क्वेश्चन। So उसी तरह जब प्लान के बारे में, जब करियर के बारे में बात करते हैं, प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट मार्केटिंग प्लान। बाइनरी भी है, रिपर्चेस भी है, उसमें आधा घंटा 2 घंटा कुछ लोग। नए आदमी के लिए कुछ दिलचस्पी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि सर आपको ऑल्टरनेटिव इनकम का जरूरत है या नहीं। कितने लोग बोलेंगे यस? अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूं जो आपको फुल टाइम इनकम अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पार्ट टाइम ही काम करना पड़ेगा, मंजूर है? अर्निंग ए फुल टाइम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जस्ट बाय डूइंग पार्ट टाइम। कोई मना करेगा? बैठ जाइए, देन यू कैन टॉक अबाउट द इंडस्ट्री। 5 मिनट 10 मिनट योर करियर इज क्लोज्ड। ज्वाइन होने के बाद मार्केटिंग प्लान कैसा काम करता है, कैलकुलेशन काम करता है, और सीनियर लीडर्स कोई है उसको लिए अलग से दीजिए, बट नॉट फॉर जनरल पब्लिक। डोंट टॉक अबाउट सो मेनी लेवल्स, कंपैरिजन, ये लेवल, all these things you don't have to show. So please follow these steps. Always give a beautiful information. अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछता है तो give an awareness. Coenzyme Q10, बहुत लोग पूछते हैं कि why I should take coenzyme Q10। आप नेचुरली भी ले सकते हैं। आपको मिनिमम 3 to 4 किलो चिकन का हार्ट या लिवर खाना पड़ेगा। कितना? 60 mg नेचुरली प्रोड्यूस करने के लिए आपको मिनिमम 3 to 4 किलो चिकन का हार्ट या लिवर खाना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? 1 ग्राम कुर्कुमिन के लिए मैडम ने बताया था how many 100 more than 10 kilos, isn't it? So it is not viable, practical today. So this is the only solution. अगर कोई पूछता है कि स्पिरुलिना क्यों खाना है, क्योंकि सर ये रेट भी बढ़ा है, 600 रुपीज है, 700 रुपीज है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 12 रुपए या 14 रुपए में क्या 1 किलो सब्जी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलेगा? लेकिन स्पिरुलिना में तो मिलता है ना, करेक्ट और नॉट? हमारा 1 ग्राम स्पिरुलिना इज इक्वल टू हाउ मच? 1 किलो असॉर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो 1 ग्राम स्पिरुलिना कितना पड़ता है हमारा? 6 रुपए दोनों मिला के not more than 14 rupees. Is it possible or is it available anywhere in the world? So it is available here. So these are the points. इसको हम hot buttons बोलते हैं। आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अपना satisfaction के लिए presentation मत दीजिए, दूसरा के satisfaction या closing करने के लिए। That is what you have to become a very strong salesman first, then you become a businessman. Otherwise you will not। तो कुछ लोगों को ज्यादा पसंद है बात करने का, प्रेजेंटेशन देने का, इतना अच्छा बात करते हैं लेकिन क्लोजिंग में नहीं कर पाते। बट योर बिजनेस, योर मनी लाइज इन क्लोजिंग, आइदर ऑर्डर और जॉइनिंग। सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। यू डोंट हैव टू डू समथिंग वंडरफुल। आपको छोटा चीज को आपको अच्छा करना है, आपको बड़े चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ you have to do small things in a most beautiful manner or in a wonderful manner। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सेल्स ट्रेनिंग हो गया, ये हो गया। हम लोग एवरी डे हम लोग ये करते हैं। किसी को anybody have any objection? हम लोग ये सब कुछ रोज करते हैं। we follow this every day। हम कहीं ना कहीं हम यूज करते ही हैं, लेकिन बिना समझे। और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते तो क्लोजिंग भी नहीं होता। एक छोटा सा क्या बोलते हैं, a practical example से मैं I will close this session. What I am trying to say is, for example, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब लड़की पटाना when we fall in love with a girl, I will take as an example, आदमी एक सेल्समैन है और वो एक कस्टमर है, प्रोडक्ट नहीं।
So I am giving a simple, I'll give a very simple example. हम कैसे करते हैं बिना सोच समझे, लेकिन हम करते ही हैं. अगर आप सब लोग करते हैं, अगर नहीं किया तो आप सेल्समैन नहीं है. So we all do this every day somewhere in our life. What you have to do is adapt it with the business. So demo ऐसा है, you know, एक नया, मे बी आपके मोहल्ले में एक ब्यूटीफुल गर्ल आया है, ब्यूटीफुल नया प्रोडक्ट नहीं है, ब्यूटीफुल गर्ल. सडनली आप नोटिस करते हैं कि बस स्टैंड में, यू नो, आप मे बी यू आर फैसिनेटेड, यू आर फॉलन फ्लैट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, करेक्ट और नॉट? लेकिन उसको पता है क्या, उसको पता है कि आप उसको पसंद करते हैं? नहीं, करेक्ट. सो हम लोग क्या करते हैं, उसको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. सो हम नोट करते हैं कितना बजे आई, 9 बजे, कल सुबह 9 बजे हम जाएंगे उसी बस स्टैंड पे. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो भी टाइम पे आएगी, हम भी टाइम पे, ऐसे देखेंगे. सो बहुत सारा नाटक करेंगे उसका इंटरेस्ट को पकड़ने के लिए, करेक्ट और नॉट? क्या आप शाहरुख खान की तरह घर में उसका फोटो देख के किरण बोलेंगे? ऐसा थोड़ी सेल्स नहीं होता ना उसको. तो सो दिस इज अ लाइव डेमो. आप रोज जाते हैं, स्माइल करते हैं, कुछ लोग बाइक से व्हीली करते हैं, बैंगलोर में तो ऐसे ही होता है, व्हीली कराते हैं, वो करते हैं, एंड एट लास्ट शी कैच द इंटरेस्ट. अगर अवेयरनेस और इंटरेस्ट नहीं होता आप क्या करेंगे? नेक्स्ट बस स्टैंड ढूंढ के जाएंगे. सो समझ लीजिए कि वो इंटरेस्ट पकड़ लिया और आपके देख के हंस गए, बिकॉज 1 वीक आप करेक्ट टाइम मैचिंग हो रहा है ना. सो वो सोच रही है कि आप कोइंसिडेंट है, लेकिन आपको पता है कोइंसिडेंट नहीं है. सो अवेयरनेस हो गया, इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया, और 2 हफ्ते के बाद, 2-3 हफ्ते के बाद आपसे फ्रेंडशिप भी हो गया. हेलो है, यू नो, मैं, यू नो, श्याम हूँ, आपका नाम क्या है? सो शुरू हो गया. अभी क्या करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं? डेमो दिखाते हैं. डेमो का मतलब क्या है? डेमो का मतलब क्या है? वीडियो. आपके बारे में ज्यादा नहीं. आप जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आप उसको हाथ पकड़ते हैं, आई केयर, दैट इज द डेमो, करेक्ट? सिग्नल इज आई केयर. जब यू नो शाम को, रात को, नहीं इधर बहुत रिस्क है, मैं आपको ड्रॉप कराता हूँ, घर तक आपको ड्रॉप कराता हूँ, तो 8:30 9 o'clock गाड़ी में बिठा के ड्रॉप. दैट मींस आई एम वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, करेक्ट और नॉट? ये डेमो करते हैं. यू नो, पिक्चर में जाके बोलते हैं, यू नो, बैठ बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, आई एम वेरी अफेक्शनेट. सो ये सब डेमो देते ही, जब आप डेमो देते हैं, हर एक औरत या हर एक मर्द में एक कंपैरिजन होता है. डोंट थिंक दैट वो ओल्ड बॉयफ्रेंड से कंपेयर करिए. नो. कंपैरिजन का मतलब है कंपेयरिंग टू इज और आइडियल मेन और वुमेन. आप उसके हिंदी में क्या बोलेंगे? आदर्श पुरुष. हमारे मन में जब एक आदर्श पुरुष बैठा है ना, यहाँ एक आदर्श लेडी, यू नो, आइडियल वुमेन, उसको साथ हम कंपेयर करना शुरू करेंगे. लेकिन कुछ लोग, और वो सिग्नल भी दे रही है, क्या दे रही है? कंपैरिजन का सिग्नल दे रहे हैं. श्याम, यू आर वेरी केयरिंग. दैट मींस व्हाट? यू आर वेरी केयरिंग. यू नो, इन ऑल ये सब फ्रेंड्स में आप ही जो इतना बड़ा केयर करते हो. उसका मतलब क्या है? कंपैरिजन है कि नहीं? कंपैरिजन है कि नहीं? उसका मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? सिग्नल नहीं पकड़ पाते हैं, डेमो देते ही वो परेशान होके बोलेंगे, अरे यार मैं इतना सिग्नल दे रहा हूँ, सिग्नल क्यों पकड़ रहा है? वो ज्यादा डेमो भी बुरा है ना. If you give too much demo also is bad. So signal नहीं पकड़, इसीलिए हम बोल रहे हैं you have to be very 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 attentive to the customers first. और जब कंपैरिजन स्टेज पे आते हैं तो क्लोजिंग. जब लड़की कंपेयर करती है तो हमें क्या बोलना है? 2 ही चीज, will you marry me? Yes or no? I love you? Yes or no? Correct or not? So उसमें आउटपुट आएगा yes or no. उसके बाद फॉलोअप, उसके बारे में I don't want to go. हो सकता है yes भी बोल दिया हो, लेकिन शादी के बाद तो कोई डेमो नहीं, कुछ नहीं. अगले दिन ही सिगरेट पीना शुरू. यू नो, दैट मींस सेल क्लोज हो गया ना. डाइवर्स. I'll not go about. So please understand, it is not a
इट इज नॉट सो। हम सब लोग ये करते हैं कि नहीं करते? कभी ना कभी तो हमने किया होगा ना, करेक्ट और नॉट? सो प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स, अवेयरनेस, create an interest, then give good demo. When I say demo means interesting point, like doctor was telling about some clinical references, talk about something पूरा दिखाने की जरूरत नहीं, जो कस्टमर को इंटरेस्ट इग्नाइट करता है, ऐसा डेमो दीजिए। जब कंपैरिजन पे आता है सभी क्यों, वो दूसरा क्यों नहीं, और स्पिरुलिना क्यों, कोएंजाइम, ऑल दिस कंपैरिजन क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग करना है, आपका सेल खत्म होना है। सो thank you very much for patiently listening. Thank you.